हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक एंड बिहार पारा मेडिकल एग्जाम 2022 के बारे में। फ्रेंड, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार पारा मेडिकल के लिए बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंड का एग्जाम बिहार पारा मेडिकल का 10 जुलाई 2022 को होने वाला है, उन सभी कैंड के लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आखिरकार आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार पॉलिटेक्निक एंड बिहार पारामेडिकल का संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाता है। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, ओनोरोलॉजी किसका अध्ययन है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको अध्ययन संबंधित एक क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में पूछ लिया जाता है कि कौन सा अध्ययन किससे संबंधित है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मेंशन किया गया है, ओनोरोलॉजी किसका अध्ययन है, किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये होता है सपनों का अध्ययन। ठीक है, सपनों का जो अध्ययन होता है इसे हम लोग ओनोरोलॉजी कहते हैं। साथ ही आपको याद रखना है इसी से संबंधित रेट है नींद। ठीक है, और नींद के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो हिप्नोलॉजी। ठीक है, हिप्नोलॉजी हम लोग नींद के अध्ययन को कहते हैं और सपनों के अध्ययन को हम लोग ओनोरोलॉजी कहते हैं। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है। यानी कि विटिकल्चर किससे संबंधित है, तो ये है आपको अंगूर से संबंधित। ठीक है, विटिकल्चर में हम लोग अंगूर का उत्पादन से संबंधित यहाँ पर अध्ययन करते हैं, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय परिस्थिति का जनक किसे कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन के अनुसार आपको बहुत सारे पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन है। तो ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये आपको भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और जो भारतीय परिस्थिति की जनक किसे कहा जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रामदेव मिश्रा। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर सलीम अली बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं जो कि गोवा से संबंधित है, जो कि आप सभी कैंड को याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, आधुनिक आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन होते हैं, आपको कार्नेलियस। ठीक है, कार्नेलियस, जो कि यहाँ से आप सभी कैंड को मालूम होगा कि कार्नेलियस नहीं आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने ही वैज्ञानिक नाम दिया था, जैसे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। तो इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग जीव जंतु का नाम जो दिया गया है वैज्ञानिक नाम, ये आपको कार्ल लिनियस के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। यह है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है, तो यह है आपको स्नायु संबंधी प्रक्रिया है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये हमारे मुख से, यानी कि मुंह से ही भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब यहाँ से देखिए दो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसमें आपको वासा पर क्लिक कर देना होगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वासा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि ऑक्सीकरण के समय ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है, जब आपको अधिक यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो उस समय आपको वासा हो जाएगा, और सिर्फ आपको ऊर्जा उत्पन्न की बात किया जाएगा उस समय आपको कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब क्वेश्चन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने की बात किया जाएगा उसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वासा हो जाएगा, और जब आपको सिर्फ क्वेश्चन में ऊर्जा उत्पन्न की बात किया जाएगा उसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र
क्या है? तो पाचन तंत्र की जांच करने वाला जो यंत्र है इसे हम लोग कहते हैं इंडोस्कोप, ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। माइक्रोस्कोप के बारे में मालूम होगा, माइक्रोस्कोप की खोज किसने किया था? फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मेंशन कीजिए। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है कि मनुष्य में शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हम लोग डायलिसिस कहते हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया मानव वृक्क यानी कि पृथ्वी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो वो है आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है पाया जाता है किसमें? पथरी में, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? आप वीडियो के नीचे कमेंट करके फटाफट मेंशन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया मानव शरीर में दो हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ी होती हैं? देखिए मानव शरीर में जो दो हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती हैं ये आपको लिगामेंट्स यानी कि अस्थि बंधन के कारण जुड़ी होती हैं, और जब आपको मांसपेशी और हड्डी की बात किया जाएगा वो आपको किसके द्वारा जुड़ी होती है? आपको टंडन के द्वारा जुड़ी होती हैं, ठीक है, कंडरा के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां का नाम क्या है? देखिए आपको कैसे पकड़ना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन मेंशन किया है कि मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? तो ये है आपको हैमर, एनविल और अस्टेपी। आप सभी क्या जानते हैं कि अस्टेपी हम लोग कान की सबसे छोटी हड्डी है, तो आप ऑप्शन के अनुसार देखेंगे अस्टेपिज किसी में नहीं है, और यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है, इसको आप अस्टेपिज के माध्यम से भी पकड़ सकते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टेपिज है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? ऐच्छिक क्रिया का मतलब कि जो आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुर्सी घुमाना आप कर सकते हैं, पहले बंद करना, किसी वस्तु पर बात करना, तो देखिए तीनों हो जाएगा। लेकिन जो बी ऑप्शन है हृदय का धड़कन, ये अपने आप धड़कता रहता है, ठीक है। इसमें आप अपने मन से यानी कि ऐच्छिक क्रिया इसमें काम नहीं करता है, ये अपने आप होता है, ठीक है। तो यही बताना था कि कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है, तो वो आपको हृदय का धड़कना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? संयोजी ऊतक है, झिल्ली है, मांसपेशी है या फिर ग्रंथि है? तो मानव शरीर में जो प्रोस्टेट है एक ग्रंथि है, जो कि मूत्राशय के थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। साथ ही कभी कभी ये भी बात पूछा जाता है ये ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो ये मूत्राशय से नीचे स्थित होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया पुनर्जनन का अर्थ होता है। पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, मैं कुछ दिन के बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा कि आखिरकार आपको तुक्का कैसे लगाना है बिहार पॉलिटेक्निक एंड बिहार पैरामेडिकल के एग्जाम में। और तुक्का लगाना मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं है, तो बिल्कुल आप तुक्का लगा सकते हैं। जो भी आपको आंसर आते हैं सबसे पहले उसको आंसर दीजिए, इसके बाद आपको तुक्का कैसे लगाना है मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊँगा। इस क्वेश्चन की बात करें जो कि मेंशन किया गया पुनर्जनन का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही मैं बता दूं कि देखिए जो बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है ये आपको रटने का चीज़ होता है, थोड़ा समझ भी सकते हैं, लेकिन इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको डायरेक्ट याद करने होते हैं, बार बार रिपीट करके, क्यूज करके, या फिर कैसे भी आपको पढ़कर याद करने होते हैं बायोलॉजी में क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना होता है, यानी कि जब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी, जब मनुष्य पृथ्वी पर आया था, वो कौन सा वातावरण के अनुसार शुरुआत हुआ था? तो आप सभी को मालूम होगा कि जब मनुष्य पृथ्वी पर आया था उसमें ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। और ऑप्शन में देखिए तीनों में ऑक्सीजन दिया गया है, इसलिए तीनों ऑप्शन नहीं होगा, तो जिसको इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि प्रारंभ में ऑक्सीजन पृथ्वी पर नहीं था, तो बिल्कुल आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं। देखिए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि मेंशन किया गया है उस गैस समय बताइए कि उस
उस गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ। देखिए जो मैं बात अभी आपको बता रहा था वही क्वेश्चन है कि उस गैस का नाम बताइए जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था तो वो गैस उपलब्ध नहीं था, तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, जब आपको पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था उस समय ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। तो बिल्कुल एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है। मीथेन के बारे में आप सभी क्या जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मीथेन से मार्स गैस इसे कहते हैं, जो को इसका फुल सूत्र होता है CH4 होता है, जो कि आप सभी कैंट को याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया जीवन की उत्पत्ति हुई थी। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, पहाड़ पर, भूमि पर, जल में या फिर वायु में। तो जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी ये हुई थी जल में। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किए गए क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था और कब प्रभावी हुआ था। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2005। लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था, उसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें 1997 हो जाएगा। लेकिन जब प्रभावी की बात किया जाएगा तो 2005 होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया NGT का पूरा नाम क्या है, यानी कि NGT का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन याद होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम हैं कौन से उपभोक्ता है, ये आपको बताना है। उपभोक्ता कैसे पकड़ना होता है, देखिए जैसे कि बकरी घास खाती है और बकरी को हम लोग खाते हैं, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे बकरी खाते हैं, तो वो कौन सा उपभोक्ता हुए, हम कौन से उपभोक्ता हुए, तो हम हो गए द्वितीय उपभोक्ता। कैसे, देखिए बकरी घास खाती है वो प्रथम उपभोक्ता हुई और हम लोग बकरी खाते हैं इसलिए हम लोग द्वितीय उपभोक्ता हो गए। ठीक है, अगर हमको शेर खाता है तो शेर आपको तृतीय अभियुक्ता हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप इसको समझिएगा, बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया बहुविखंडन द्वारा जनन कौन करता है। तो बहुविखंडन द्वारा जो जनन करता है वो है प्लाज्मोडियम, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया मशरूम एक है। मशरूम एक क्या है, जानवर, कवक, पौधा, अपवंग, फफूंदी। तो जो मशरूम है एक कवक होता है। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया पादप जगत के उभयचर कराते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है। पादप जगत के उभयचर कौन कहलाते हैं, तो यह है आपको ब्रायोफाइटा, जो कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, जो कि आप सभी कैंड को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया पौधे का कौन सा हिस्सा गैस के आदान प्रदान में सहायक करता है। तो पौधे का कौन सा हिस्सा है जो कि गैस के आदान प्रदान में सहायक करता है, वो है पत्तियाँ। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया फूलों का एक मादा प्रजनन अंग कौन सा है, पाखुंडी, बाह्यदल, पुष्कर या फिर स्त्री केसर। तो मादा यानी कि स्त्री की बात किया जा रहा है, यानी कि स्त्री केसर हो जाएगा फूलों में। ठीक है, मैं मादा को आपको ट्रिक के अनुसार याद रखना है, मादा यानी कि स्त्री केसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको आसानी से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी सब्जी का नाम दिया जाएगा, किसी फल का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि हम लोग इसका कौन सा भाग खाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आलू की बात किया गया है, तो हम लोग आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तो हम लोग तना खाते हैं। ठीक है, जैसे लीची का हम लोग एरिल खाते हैं, हम लोग और बहुत सारे अलग अलग हैं, जैसे कि हम लोग केला का खाते हैं, तो केला का हम लोग अंतः फल भित्ति और मध्य फल भित्ति खाते हैं। तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो कि आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया एक लिंगी पुष्प होता है। तो आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है कि एक लिंगी फूल कौन है, तो वो है पपीता। ठीक है, जो पपीता है ये आपको एक लिंगी फूल के अंदर आता है, और जो सरसों है ये आपको द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी के अंदर भी आता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये आपको डायरेक्ट याद होने पड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया इनमें से किसे समानतः
फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन के अनुसार ही आप आसानी से छांट सकते हैं, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, नाशपाती या फिर टमाटर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टमाटर। देखिए, हालांकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टमाटर एक क्या है, फल है, सब्जी है, तो उस समय हम लोग इसका राइट आंसर फल देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से किसे हम लोग सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए, फल के रूप में हम लोग अंगूर का प्रयोग करते हैं, नाशपाती का उपयोग करते हैं और स्ट्रॉबेरी का भी उपयोग करते हैं। लेकिन हम लोग टमाटर का ज़्यादा जो उपयोग करते हैं वो किसके रूप में करते हैं, हम लोग सब्जी के रूप में करते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टमाटर क्या है, फल है, सब्जी है, पुष्प है, तो उस समय आपको फल पर क्लिक करना होगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखेंगे, यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है। तो अभी मैंने बताया कि केले का खाने योग्य हिस्सा जो होता है अंत फल भित्ति और मध्य फल भित्ति होता है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि केले में विटामिन बी भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूल और फल देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन मेंशन किया गया है, कौन सा है जो कि अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूल भी देता है और फल भी देता है, तो वो है केला। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मेंशन किया गया है, किस स्थितियों में वाष्पोजन कम होती है। वाष्पोजन यानी कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है कम होती है, तो जब आपको उच्च तापमान होगा तो ये जो होता है, ये आपको जो वाष्पोजन की प्रक्रिया है वाष्पोजन की ये कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, मेंशन किया गया कोशिका विभाजन से संबंधित कौन है। तो कोशिका विभाजन से संबंधित है, ये है आपको साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन जो कि आपको कोशिका विभाजन से संबंधित है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं मैं बताऊंगा, अदरवाइज हम लोग फटाफट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। बहुत ही कम आपके समय बचा हुआ है और बिल्कुल आप अपने घर पर तैयारी करते रहिए और आपको एग्जाम में बिल्कुल एडमिशन होगा। मैं पिछले दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ कुछ दिनों से, इसका क्या सिंपल सा बहुत सारा रीजन है जो कि मैं आपको आने वाले दिनों में जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, तो वह है आपको ऑक्सीन। ठीक है, जैसे ही आपको पौधे के झुकने की बात किया जाएगा उस समय आपको डायरेक्ट फटाफट ऑक्सीन पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मेंशन किया गया कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। तो पादप हार्मोन ऑक्सीन, एक्सपिल, जिब्रिन है, लेकिन जो एंड्रिन है ये आपको पादप हार्मोन नहीं है, यानी कि पौधों में नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मेंशन किया गया कोशिका विभाजन को कौन बढ़ाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को कौन बढ़ाता है। तो कोशिका विभाजन में होता है साइटोकाइनिन, जो कि मैंने अभी अभी बताया। एक क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मेंशन किया गया तने के जरिए कौन फैलता है। तो तने के जरिए फैलता है गुलाब। ठीक है, तने के जरिए जो फैलता है वो है गुलाब। साथ ही इमली के बारे में आपको याद रखना है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में आपको टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। तो मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मेंशन किया गया कि इसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार अलग अलग एग्जामों में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि उभयचर में ये आपको 3 क्या होते हैं, हृदय पाए जाते हैं, कोष्ठक पाए जाते हैं। मछली में 2 होते हैं, और पक्षी में या फिर मनुष्य में या फिर मगरमच्छ में 4 होते हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंटों को आप नोट कीजिए क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मेंशन किया गया है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो ये है कोशिका। ठीक है, जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो है सेल, यानी कि है कोशिका। नेक्स्ट यहाँ देखिए, क्वेश्चन मेंशन किया गया है पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाली अस्थायी ऊतक को क्या कहा जाता है। तो ये होता है क्लेनेकाइमा। ठीक है, और जो आपको सबसे कठोर ऊतक होता है वो होता है स्क्लेरेकाइमा। तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मेंशन किया गया है डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग जीन कहते हैं। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है प्रोटीन के बारे में कि राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए, मेंशन किया गया है पांच जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 5 जगत प्रणाली में कौन वर्गीकरण किया था। तो ये आपको व्हिटकर के द्वारा किया गया था और इसका मुख्य जो आधार है ये है आपको
पोषण, ठीक है, और ये आपको व्हिटकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मकड़ियों में कितनी जोड़े आँखें होती हैं, यानी कितनी जोड़ी आँखें होती हैं। तो मकड़ियों में टोटल आपको 4 जोड़ी आँखें होती हैं, यानी कि टोटल आँख आपको 8 हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी ये आपको ब्लू व्हेल है, जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक कितना मीटर लंबा होता है। तो ये होता है आपको 9 मीटर लंबा, ठीक है, जो कि आप सभी कैंट को याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सामान्य रक्त होता है। सामान्य रक्त क्या होता है। तो सामान्यतः जो रक्त होता है ये आपको क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि सामान्यतः रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, और मैंने जब बिहार ITI क्लास में ले रहा था तो मैंने बताया था कि 7 से ऊपर जैसे ही जाएंगे तो क्षारीय हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, थोड़ा क्षारीय, क्योंकि यहाँ पे मानव रक्त का पीएच मान आपको 7.4 होता है। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, मानव हृदय की सामान्यतः धड़कन औसतन कितनी बार धड़कती है। तो ये धड़कती है 72 बार, ठीक है। तो 72 बार किसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपको 60 से 100 के बीच आ जाएगा, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन है। तो ये आपको होमोग्लोबिन। साथ ही आपको याद रखना है कि जो खून होता है, खून का जो रंग होता है लाल, किसके कारण होता है। तो ये आपको होमोग्लोबिन के कारण होता है। साथ ही आपको याद रखना है कि पौधों में जो हरा रंग होता है किसके कारण होता है। ये आपको क्लोरोफिल के कारण होता है। इन सारे पॉइंटों को याद रखें। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, नेफ्रॉन संबंधित है। तो नेफ्रॉन किससे संबंधित है। तो नेफ्रॉन ये आपको उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, जो कि आप सभी कैंट को याद होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, किडनी की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। और तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। किडनी की संरचनात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन और तंत्रिका तंत्र की इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने टॉप 50 क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक एंड बिहार पैरामेडिकल के लिए आपके लिए क्लास लिया, जो कि डेली क्लास शाम के या फिर कह सकते रात में 8 बजे चलेगा। जो भी कैंट का एग्जाम बिहार पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल को होने वाला है, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय।